नमस्कार, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी की अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दें, साथ ही में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। धन्यवाद। आज की वीडियो के अंतर्गत हम मोर देन 3 to 4 5 नोटिफिकेशन कवर करेंगे जो कि आपके रोजगार मेला व अतिथि शिक्षक भर्ती के संबंध में है। सर्वप्रथम जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कार्यालय क्षेत्र सेवा योजना अधिकारी कुमाऊं मंडल अल्मोड़ा के अंतर्गत रिलीज किया गया है विज्ञप्ति रोजगार कौशल भर्ती मेले के संबंध में। जनपद अल्मोड़ा के समस्त शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि डिजिटल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रुद्रपुर तथा सतीन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड रुद्रपुर द्वारा 31/1/2023 मंगलवार को 11 बजे हेतु आपका मॉडल करियर सेंटर क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय अल्मोड़ा में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का चयन कंपनी द्वारा साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। कृपया इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 31/1/2023 मंगलवार को प्रातः 11 बजे मॉडल करियर सेंटर क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय अल्मोड़ा में अपने शैक्षिक योग्यता के समस्त मूल प्रमाण पत्र व छायाप्रति बायोडाटा सीवी तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के साथ उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए कोई भी मार्ग व्यय देय नहीं होगा। कंपनी का नाम, पदों की संख्या, शैक्षिक योग्यता, वेतनमान, उम्र व कार्य करने का स्थान दिया गया है। डिजिटल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रुद्रपुर में 500 पद हैं जिसमें 400 पद नियमित हैं और 100 पद आपका टेम्परेरी रहेगा। प्रोडक्शन ट्रेनीज के लिए पद हेतु होंगे 10वीं 12वीं ITI एंड डिप्लोमा। इसमें अगर आपके पास एनी ट्रेड है तो आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। प्रतिमाह आपको 9,500 से लेकर 10,700 रुपये प्लस ओवर टाइम प्लस अन्य भत्ते शर्तानुसार प्लस मेडिकल सुविधा इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। 28 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कार्य करने का स्थान आपका रुद्रपुर रहेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट जारी किया गया है सतीन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड रुद्रपुर के अंतर्गत 100 पद जारी किए गए हैं CSD कम्युनिटी सेल्स ऑफिसर के लिए। इसमें 100 पद जो है आपके वो नियमित रहेंगे, 12 पास हैं और बाइक एंड ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड है इसके लिए। प्रतिमाह आपको 15,400 से लेके 20,000 रुपये CTC प्लस ओवर टाइम व अन्य भत्ते शर्त के अनुसार प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मेडिकल एवं रहने की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। 19 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रुद्रपुर एवं बरेली इसका वर्क प्लेस रखा गया है। रोजगार हेतु अभ्यर्थी अपना पंजीकरण नेशनल करियर सर्विस पोर्टल www.ncs.gov.in पर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है आपके अतिथि शिक्षक भर्ती के संबंध में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं तमाम जनपदवार हमने आप सभी लोगों के साथ अतिथि शिक्षक भर्ती की जितनी सारी प्रेस विज्ञप्ति काउंसलिंग नियुक्ति संबंधित डेट्स जारी किए गए हैं उसके प्रकरण में हर एक वीडियो आप सभी लोगों के समक्ष रखी हैं। इसी तरीके से पिथौरागढ़ में भी आपका जारी किया गया। इसके अंतर्गत बताया गया कि वर्तमान में महिला संवर्ग में 8 पद हैं, सामान्य संवर्ग में 73 पद हैं जिसमें कि अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों में गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दिया गया है। यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि पिथौरागढ़ हेतु आवंटित अभ्यर्थी जिनकी सूची उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है उनको सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा दिए गए ऑनलाइन आवेदन शासन द्वारा निर्गत प्रतीक्षा सूची में दिए गए अतिथि शिक्षकों के प्रपत्रों के सत्यापन काउंसलिंग हेतु मूल शैक्षणिक प्रशिक्षण अनुभव व अन्य प्रमाण पत्रों के साथ आप यहाँ पर सत्यापित प्रमाण पत्रों की एक पत्रावली सहित दिनांक 3 फरवरी 2023 को 11 बजे यहाँ पर एड्रेस की जानकारी दिया गया है पिथौरागढ़ के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अगला जो विज्ञप्ति है आपका नैनीताल जनपद के लिए है। कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के अंतर्गत भी जानकारी दिया गया और प्रेस विज्ञप्ति रिलीज किया गया है। यहाँ पर जानकारी दिया गया कि जनपद नैनीताल से चयनित समस्त अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अपनी मूल शैक्षिक अनुभव एंड क्षैतिज आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र सहित दिनांक 3/2/2023 यानी 3 फरवरी 2023 को आप 11 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल भीमताल में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यदि चयनित किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि को उपस्थिति नहीं दी जाती है यानी वो अनुपस्थित रहते हैं तो उसके बाद कोई दावा मान्य नहीं होगा। और अगली खबर आई है भारतीय रेड क्रॉस समिति राज्य शाखा उत्तराखंड के अंतर्गत भारतीय रेड क्रॉस समिति राज्य शाखा उत्तराखंड के महासचिव पद हेतु अवेतनिक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हेतु 22 जनवरी 2023 को जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, विज्ञप्ति को संशोधित करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि अब 15 फरवरी 2023 से आवेदन हेतु निम्न शर्तें व नियम शर्तें पुनः संशोधित भारतीय रेड क्रॉस समिति उत्तराखंड के ऑफिशियल वेबसाइट www.redcrossuttarakhand.org पर अवेलेबल है। अगली जो अपडेट्स जारी किया गया केंद्रीय विद्यालय OLF रायपुर देहरादून के अंतर्गत रिलीज किया गया अंशकालिक आधार पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नोटिस है।
शैक्षणिक सत्र 2023-2024 हेतु अंशकालिक आधार पर संविदा शिक्षकों का पैनल तैयार किया जाना है। इसके लिए इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट https://deradunolf.kvs.ac.in पर अवेलेबल है। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र स्कैन करके विद्यालय के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। विद्यालय में ईमेल से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2023 है। इससे पहले आपको आवेदन करना है। अभ्यर्थी ध्यान ये दें कि डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से अगर वो आवेदन पत्र विद्यालय में प्राप्त नहीं किए जाएंगे, यानी आपके ऑनलाइन मोड में आपको ईमेल के माध्यम से ही अपना बायोडेटा और एप्लीकेशन फॉर्म शेयर करना है। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर साक्षात्कार के लिए छंटनी किए गए योग्य अभ्यर्थियों की सूची साक्षात्कार तिथि के समय सहित 17 फरवरी 2023 को विद्यालय वेबसाइट deradunolf.kvs.ac.in पर डिस्प्ले की जाएगी। अभ्यर्थी के तदनुसार साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को रिक्त पद तथा अवकाश आधारित रिक्त पदों पर आवश्यकता अनुसार नियुक्ति दी जाएगी, जो पूर्णतः केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार संविदा आधारित व्यवस्था है तथा किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र विद्यालय संगठन में नियमित नियुक्ति हेतु अपनी दावेदारी का अधिकार नहीं होगा। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के प्रारूप व पदों का विवरण हेतु आप विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट deradunolf.kvs.ac.in पर अवलोकन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स केंद्रीय विद्यालय संगठन की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर अवेलेबल हैं। अब खबर उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक मामले। संबंधित पेपर लीक प्रकरण सामने नहीं आता तो आरोपियों के रिश्तेदार बन जाते पटवारी। जी हां, आपको बता दें, प्रश्न पत्र रटाने के दौरान आधी रकम पहले और आधी रकम रिजल्ट के बाद देना हुआ था तय। आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों को दिल्ली में रटवाया था पेपर। 2 दिन पहले संजीव चतुर्वेदी पुलिस रिमांड पर हैं। अभी एसआईटी आरोपियों को उसके ठिकानों पर लेकर पहुंच गई है। और खबर ये निकल के सामने आई है कि पटवारी पेपर लीक मामले के आरोपी से हैं भाजपा नेता के संपर्क, हो सकती है गिरफ्तारी। पेपर लीक में भाजपा नेता का नाम। रिमांड एसआईटी ने अनुभाग अफसर से पूछा है कौन थे मददगार। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले की जांच में जुटी एसआईटी ने मंगलवार को आरोपी लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। उससे यह जानने का प्रयास भी किया गया कि आयोग में कहीं और उसका मददगार तो नहीं। कोर्ट ने उसको 2 दिन का रिमांड मंजूर किया है। एसआईटी मंगलवार को आरोपी संजीव चतुर्वेदी और उनके कई ठिकानों पर लेकर गई है, जहां पर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटाए गए थे।